असर भारत पर। एलपीजी संकट के चलते पैदा हुई नई मुश्किलें। स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला। भारत ने निकाली नई तरकीब। यूं तो ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध भारत से कई हजार किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस जंग की आंच रह रहकर भारत तक पहुंच रही है। हालात यहां तक हो गए हैं कि देश में एलपीजी की किल्लत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार के तमाम दावों के बावजूद एलपीजी संकट ने लोगों के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब हालात ये हैं कि रेस्टोरेंट से लेकर कई बड़े औद्योगिक क्षेत्र तक सभी एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं और कुछ बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने का फैसला किया है। देश में अभी सबसे ज्यादा बातें एलपीजी को लेकर ही हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत अपनी कुल जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है और इस आयात का लगभग 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से आता है। इस आयात में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले कतर की है, जो फिलहाल हॉर्मूज का रास्ता बंद होने की वजह से संकट में फंसा हुआ है। ऐसे में हर भारतीय के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर कहीं ऐसा हो कि कतर से एलपीजी आयात पूरी तरह से ठप हो जाए तो क्या सरकार ने इसका कोई विकल्प खोजा है या फिर देश में रसोई गैस का गंभीर संकट खड़ा होने वाला है। तो ऊर्जा आपूर्ति में आ रही बाधाओं के बीच सरकार का कहना है कि वो हालात को सामान्य करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है और एलपीजी की उपलब्धता पर भी दबाव बढ़ गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर भारत पर पहले से ही दिखने लगा है। उन्होंने बताया कि भारत का लगभग 90% एलपीजी आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है और इस मार्ग के बाधा में पड़ने से बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं और इसी स्थिति से निपटने के लिए भारत अब अमेरिका से एलपीजी आयात कर रहा है। इसके अलावा एलएनजी की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से की जा रही है। साथ ही सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम कर रही है ताकि आपूर्ति को सामान्य किया जा सके। मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ईरान संकट के बीच हमने कतर के अलावा अन्य देशों से भी 20 बड़े टैंकर एलपीजी प्राप्त किए हैं, जिनमें से अधिकांश हिस्सा अमेरिका का है। इन टैंकर्स में करीब 10 लाख टन एलपीजी भरा हुआ है, जो देश की हालिया ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा सरकार तमाम अन्य विकल्पों से भी एलपीजी सप्लाई की कोशिशों में जुटी हुई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभी तक भारत के कुल एलपीजी आयात का 90% से अधिक हिस्सा मध्य पूर्व यानी खाड़ी देशों से आता था। इसमें कतर भारत का सबसे बड़ा एलपीजी निर्यातक है, जो कुल आयात का लगभग 29 से 34% हिस्सा हमें देता है। यूएई से भारत के कुल आयात का लगभग 26% हिस्सा आता है और कुवैत से करीब 8.3%। इसके अलावा सऊदी अरब भी भारत के प्रमुख गैस सप्लायर्स में से एक है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि खाड़ी देशों के अलावा भारत के पास विकल्प क्या है। भारत के लिए असली संकट खाड़ी देशों में विकल्प तलाशना नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते का विकल्प तलाशना है, क्योंकि खाड़ी देशों से खरीदा जाने वाला एलपीजी आयात इसी रास्ते से है। लिहाजा भारत के सामने इस रास्ते का विकल्प चुनना ही असली चुनौती है। देश को सबसे बड़ा विकल्प अब अमेरिका के रूप में दिख रहा है, जहां 22 लाख टन एलपीजी का करार पिछले दिनों किया गया है। अमेरिका के अलावा सरकार कनाडा, नॉर्वे, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से भी एलपीजी खरीदने की तैयारी में है। दरअसल सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में एलपीजी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग की स्थिति में सुधार हुआ है और लगभग 93% उपभोक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। फिर भी कई जगहों पर लोगों को गैस के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो धैर्य रखें और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने की बजाय होम डिलीवरी का इंतजार करें। गौरतलब है कि कतर के रास्ते लफान पर हमला करने के बाद एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति 20% तक प्रभावित हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद भारत के तेल जहाज़ों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। वैश्विक स्थिति अब गंभीर हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद संघर्ष का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब हमलों का केंद्र ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर आ गया है।
जहां तेल और गैस उत्पादन से जुड़े संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पहली बार है जब दोनों पक्षों की ओर से इस तरह सीधे तौर पर ऊर्जा क्षेत्र की अहम परिसंपत्तियों पर हमले किए गए हैं और ये हमले इस बात की ओर साफ संकेत हैं कि अब दुनिया भर में एलपीजी, पेट्रोलियम और कच्चे तेल की सप्लाई या तो बाधित होगी या फिर इनके दाम आसमान को छुएंगे।